Welcome back to our channel Learn with Dugli. So let's start our new video which is computer's input device keyboard. So today's topic is keyboard. So दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया जो कीबोर्ड्स हैं जो कीज हैं उनको हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए हैं। तो ईच एंड एवरी ग्रुप ऑफ कैटेगरीज का डिफरेंट फंक्शंस हैं और सबका अलग अलग काम होता है एंड सबको अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड किए हुए हैं। तो टोटल 6 कैटेगरी हैं और 6 कैटेगरी को आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको बोलते हैं कंट्रोल कीज़। तो फर्स्ट कैटेगरी को कंट्रोल कीज़ बोलते हैं। देखिए कौन सा वो कीज़ हैं जो कंट्रोल कीज़ का अंडर आते हैं। ये देखिए कंट्रोल, इसको बोलते हैं कंट्रोल। ये विंडो का बटन है, ये ऑल्ट एंड उधर एक दूसरा है जिसको बोलते हैं एस्केप। ठीक है, एस्केप एंड कंट्रोल, विंडो, ऑल्ट एंड यहाँ पे ऑल्ट, विंडो, ये है मेनू, यहाँ पे कंट्रोल एंड यहाँ पे है 3 प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक एंड पाउस ब्रेक। ये है यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 एंड हियर 1। ये पूरे जो हैं ये कंट्रोल की इसके अंडर आते हैं जो कि हमारा फर्स्ट कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी में ये सारा ऑल्ट, नीचे का जो रो है ये वाला एंड ये वाला एस्केप एंड दीज आर 3। यहाँ पे ये पूरे कंट्रोल की इसके अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल की। तो आप पूछेंगे ये यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे ऑल्ट, यहाँ पे 2 बार क्यों दिया गया हुआ है? एक रो में 2 बार की क्या ज़रूरत है? तो देखिए हम जब दोनों हाथ में टाइप करते हैं, दोनों हाथ का फिंगर हम ऐसा टाइप करने में रख लेते हैं। तो क्या है, हम जब ऐसा टाइप करते हैं तो ये बार बार इधर ऑल्ट दबाने के लिए आना और राइट हैंड इधर ऑल्ट दबाने के लिए जाना वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या है, जो ये फैसिलिटी कीबोर्ड में दिया गया है कि आपको फ्री में दोनों हैंड में दोनों ऑल्ट बटन को, विंडो को एंड कंट्रोल शिफ्ट जो भी है आप दोनों हैंड में फ्री में यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका दूसरा यूजेस भी हैं जो हम आगे दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए तो इतना ही जान लीजिए। तो ये सारा जो है ये पूरे कंट्रोल कीज़ के अंडर आते हैं। तो जो सेकंड कैटेगरी है वो है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ किसको बोलते हैं? F1 to F12। F1 to F12 ये जो है ये पूरे फंक्शन कीज़ के अंडर आते हैं, फंक्शन कीज़ के अंडर आते हैं। ये ज़्यादातर प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं। तो इसका अगर आपको कुछ डाउट है, आप नॉर्मली कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बट मोस्टली दोज बटन्स आर यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन कीज़। देन हम आएंगे टाइपिंग अथवा अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक बोले तो अल्फ़ाबेट जैसे कि हम नॉर्मली जानते हैं, ये जो लेटर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं और न्यूमेरिक बोले तो नंबर्स हैं। ठीक है, ये नंबर्स एंड इंक्लूडिंग इसके साथ है अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स, ये पूरे 4 रो मिला के हम टाइपिंग अथवा अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ बोल के बोलते हैं। ये चारों को, ये 4 1 2 3 4 रोज आर कम्स अंडर अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। ठीक है, अगर हम बोलेंगे ये तो नंबर्स हैं, इसके ऊपर फिर स्पेशल कैरेक्टर्स दिया गया है। इसका क्या है, देखिए हम अगर उसको खाली टाइप करते हैं तो 1 आएगा, ऐसा ही खाली टाइप कर विदाउट प्रेसिंग एनी अदर कीज़। अगर हम इसको ऐसा ही टाइप करेंगे तो 1 2 3 पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो नंबर्स हैं वही आएगा। सपोज़ हम शिफ्ट प्रेस करके ये कोई भी बटन्स को हम प्रेस करते हैं तो क्या है ना, ये सब स्पेशल कैरेक्टर हैं ये आते हैं, जैसे कि @ $, ठीक है। तो ये ऐसे प्रेस करने से स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर को पाने के लिए हम शिफ्ट को प्रेस करके इसको प्रेस किया तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। तो ये जो हैं 1 2 3 4, ये जो 4 लाइन्स हैं, जो 4 रोज़ हैं, ये क्या है, टाइपिंग अथवा अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के कैटेगरीज में आते हैं। तो हम चलेंगे अभी फोर्थ कैटेगरी जो है
नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज हम किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे थोड़े बटन्स हैं, थोड़े कीज हैं, इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इधर अपर एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। ठीक है, ये जो एरोस हैं, एंड यहाँ पे जो दो रो में जो 6 बटन्स हैं, जो 6 कीज हैं, वो सारे हम नेविगेशन कीज बोल के बोलते हैं। इसका क्या यूजेस है, हम स्लोली आगे जब सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तब हम वो टाइम पे आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल में ये कीज़ का क्या यूज है। अब तक के लिए इतना ही जानिए कि इसको नेविगेशन की बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन 5th है हमारा न्यूमेरिक कीज़, न्यूमेरिक कीपैड। ओके, न्यूमेरिक कीपैड किसको बोलते हैं? ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है इसको हम न्यूमेरिक कीपैड बोल के बोलते हैं। ये तो ज़्यादातर बैंकिंग और अकाउंट्स वाले ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली जो एरिया है वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके लिए ये पूरा पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करने के लिए एक लॉक बटन इधर है। तो ये सिर्फ मैं बोलूँगा ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ किया जा रहा है, ये मैथमेटिकल यूज़ के लिए है। यहाँ पे देखिए ये पूरा मैथमेटिक्स सिंबल्स हैं पूरे, और ये जो एरिया है इसको हम न्यूमेरिक कीपैड बोल के बोलते हैं। इसका अलावा हमारे पास 6th पॉइंट जो है उसको क्या बोलते हैं? 6th पॉइंट जो है वो है इंडिकेटर लाइट्स। देखिए 6th पॉइंट जो है ये है इंडिकेटर लाइट्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि वो कीबोर्ड में इंडिकेटर लाइट्स नहीं है तो मैं ये कीबोर्ड में आपको इंडिकेटर लाइट्स के बारे में बताऊंगा। ये है इंडिकेटर लाइट्स, जो है हर कोई कीबोर्ड में रहता है, उसमें ख़राब हो गया है तो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। ये है इंडिकेटर लाइट। ठीक है, 6th पॉइंट इंडिकेटर लाइट। तो जो जैसे कि मैंने बताया ये वाला जो कंट्रोलिंग एरिया है, जो न्यूमेरिक कीपैड है, उसको हम इंडिविजुअली कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक नंबर लॉक दिया गया है। ये नंबर, ये जो लॉक हुआ है नहीं हुआ है, ये अगर ये वाला लाइट ऑन है तो हम ये एरिया यूज़ कर ले सकते हैं। यूज इन द सेंस हम इसमें से कुछ भी टाइप करेंगे तो जो भी काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमको दिखेगा, ये काम करेगा। अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये नहीं काम करेगा। ठीक है, बंद कर देंगे मतलब ये लाइट नहीं जल रहा है, मतलब ये बंद है, ये हम कितना भी टाइप करो कुछ करो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए हम इसको जब इसमें काम करेंगे तो ऑन रखेंगे, जब नहीं चाहिए तो हम इसको बंद रखेंगे। देन कमिंग टू मिडिल वन। ठीक है, ये बोला बंद रखेंगे अभी। तब सेकंड ऑप्शन है कैपिटल्स, ये वाला, इसको कैप्स लॉक बोलते हैं। कैप्स लॉक बोले तो ये वाला है। जैसे कि हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन में क्या है, जब हम कोई बड़ा लेटर मतलब कैपिटल लेटर टाइप करने वाले होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हम जो अपर एरो है मोबाइल में वो दबा लेते हैं, तब क्या है हमको कैपिटल लेटर शुरू हो जाता है लिखने को। कैपिटल लेटर सब पूरे लेटर जो भी टाइप करते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं। ऐसा ही हम अगर कैपिटल लेटर जैसे इस लेटरिंग्स टाइप करने के टाइम पे अगर हमको कैपिटल चाहिए तो हम कैप्स लॉक करते। कैप्स लॉक होने के बाद हम वो बटन प्रेस करने के बाद क्या होता ना, इधर ये लाइट ऑन हो जाती, तब हमको ये अंडरस्टैंड हो जाना कि मेरा कैप्स ऑन है। तो कैप्स ऑन है मतलब हम जो भी टाइप करेंगे पूरे लेटर्स हमको कैपिटल में दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर। अभी हम कैप्स बंद करेंगे। ठीक है, अभी कैप्स ऑन नहीं है तो आप जो भी टाइप करेंगे पूरे स्मॉल लेटर में आएगा। देन थर्ड इंडिकेटर जो लाइट है वो है स्क्रॉल लॉक। ठीक है, ये वाला है स्क्रॉल लॉक लाइट। ओके, ये स्क्रॉल लॉक है। स्क्रॉल लॉक को आजकल का ज़माने में ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, वो पुराने ज़माना मतलब जब नया नया सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स बन रहा था तो स्क्रॉल लॉक हम यूज़ करते थे। कोई भी इसका यूज़ जो है, कोई भी लंबा फाइल हो और लंबा ब्राउज़र हो, अगर हम लेंदी हो, हम स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके उसको पढ़ना और उसमें काम करना, स्क्रॉलिंग जहाँ पे होता था। स्क्रॉलिंग का मतलब हम साइड में एक स्क्रॉल बार आता है, उसको पकड़ के ऊपर नीचे ऐसा करके हम
पढ़ना और काम करना पड़ता था, वो टाइम पे अगर हम स्क्रॉल लॉक का बटन यूज़ कर लेते तो जहाँ जो जो पोजीशन में हमको लॉक कर लेते स्क्रॉलिंग को, वही पोजीशन में वो लॉक हो जाता, आपको काम करने के लिए और पढ़ने के लिए सुविधा हो जाता था वो टाइम पे। आजकल ये स्क्रॉल लॉक को कोई भी सॉफ्टवेयर में और ये ब्राउज़र में नहीं काम कर रहा है, क्योंकि वो एडवांस हो चुके हैं सॉफ्टवेयर एंड ब्राउज़र्स, तो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। बट आज भी ये एक्सेल में काम आता है। एक्सेल में स्क्रॉल लॉक का क्या काम है मैं आपको दूसरा वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये जो है ये स्क्रॉल लॉक, अगर ये स्क्रॉल लॉक आपका ऑन है तो जान लीजिए आपका स्क्रॉल लॉक ऑन है, ठीक है, बटन ऑन है। तो अगर बंद कर देते तो ये स्क्रॉल लॉक बंद हो जाता है, तो नाउ स्क्रॉल लॉक नहीं काम कर रहा है। ओके, ठीक है, अभी हम इतना तक 6th पॉइंट तक हम जान लिए। देखिए बहुत सारा डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट कीबोर्ड्स यूज़ होता है, और यूज़र अपना फैसिलिटी मतलब अपना जो भी यूज़ के लिए यूज़र अपना यूजर्स से हिसाब से परचेस करता है कीबोर्ड। मार्केट में बहुत सारा टाइप ऑफ कीबोर्ड अवेलेबल है, जैसे कि मेरा ये ग्राफिक सिस्टम है एंड इसमें मैं वीडियो रिलेटेड वर्क होता है। तो यहाँ पे क्या है, तो वीडियो रिलेटेड थोड़ा कीज एडिशनल कीज हमको चाहिए था, तो थोड़े बटन से एडिशनल इसमें है। इसमें जो है देखिए प्ले, स्टॉप, फॉरवर्ड, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, एंड यहाँ पे कैलकुलेटर, होम, डायरेक्ट मैसेज अथवा मेल भी कर सकते हैं, एंड डेस्कटॉप, स्लीप मोड एंड शट डाउन। यहाँ पे थोड़ा एडिशनल बटन्स ज़्यादा हैं, दीज आर ऑप्शनल, पूरे में नहीं रहता, पूरे कीबोर्ड में नहीं रहता है। सम और थोड़े कीबोर्ड्स में थोड़ा एडिशनल फीचर्स भी आते हैं, दैट इज़ ऑल डिफरेंट एंड डिपेंड्स ऑन यूजर्स को क्या क्या चाहिए उसके हिसाब से हैं। बट मैंने आपको जैसा कि पूरे जितना सारा बताया है, जो 6 पॉइंट में आपको बताया अभी, वो सारा बहुत ज़रूरी है। जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, जो 6 कीबोर्ड का जो कैटेगरी में बताया, वो वेरी बेसिक है एंड हर एक कीबोर्ड में वो होता है, वो वेरी बेसिक, वो जानना ज़रूरी है। चाहे कीबोर्ड कितना भी एडवांस हो और कितना भी पुराना हो, बट ये जो 6 कैटेगरी हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं और वो कीबोर्ड में रहता ही रहता है। तो आपको ये जानना है, ये कीबोर्ड्स का एंड ये कीज़ का यूजेस जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज करना चाहते हो, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है नेविगेशन कीज़ हम किसको बोलते हैं एंड कितना कीज़ नेविगेशन कीज़ के अंडर आते हैं। ये क्वेश्चन का आप आंसर देना है, आंसर कमेंट में लिखिए ज़रूर। एंड तब तक के लिए हम रहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।